प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बच्चे इसके लिए बाप की पूरी पहचान चाहिए कि बाप क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है। जब तक बाबा को नहीं पहचाना है बच्चे, ये सब नहीं समझ में आएगा। ये सब ऐसी जनरल बातें होंगी आपके लिए, समझना पड़ता है। जिनके अंदर बाप की पूरी पहचान है ना, उनके लिए बाप का कोई भी अक्षर बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि मुरली ही सुनाए बाबा। जनरली बाबा ने कहा, बच्चे इधर आ। उसे अगर खबर है ना कि कौन है, वो लिख के रखता है अपने डायरी में, बाबा ने एक बार मुझे कहा बच्चे इधर आ। महावाक्य है वो। पर पहले पहचान होनी चाहिए बाप की। है क्या आपको पूरी पहचान? अगर बाप की पूरी पहचान नहीं है बच्चे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलता पहचान से है सब कुछ बच्चे। पर सब कुछ पाने के लिए सारी पहचान चाहिए। देख बच्चे, पहचान होगी तो प्राप्ति होगी, पहचान नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। बहुत बच्चे ब्रह्मा बाबा के चित्र को, ट्रांसलेट को देखकर कहते, ब्रह्मा बाबा, तुम क्या समझ रहे हो उन्हें, उस अनुसार तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। सिंपल सा ज्ञान है। ब्रह्मा बाबा है तो बस ठीक है, दुनिया के लिए भी ब्रह्मा बाबा है। तुम्हारे कौन है वो? तुम्हारे लिए कौन है वो? कभी सोचा है क्या? अपने लौकिक पिता का चित्र लगाए तो उनका नाम लेकर कहोगे कि फलाने हैं? नहीं। बाप की फीलिंग आएगी तो उनसे बाप की फीलिंग क्यों नहीं है ब्रह्मा बाप से? बच्चे ध्यान में रखना, ये जो फीलिंग है ना, यही अंडरस्टैंडिंग है, यही समझ है बच्चे। देख तेरी समझ क्या है। किसी ने समझा आदि पिता है, तो बच्चे वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां, वो सारे वरदान आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। है ना? बहुत बच्चे जो आते हैं ना, विजिटर्स, शांति स्तंभ देखने के लिए, ज्ञान वाले नहीं है, संसार वाले। उनके मन में बहुत भाव है, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना एग्जैक्ट कौन है, पर भाव बहुत है, इसलिए बहुत कुछ लेके जा रहे। और जो ज्ञान वाले बच्चे जो ऐसे ही जाके शांति स्तंभ के पास बैठते, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। समझ की बात है बच्चे। शांति स्तंभ देखकर ही बच्चे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, देखकर साक्षात। ना उसका अर्थ क्या है तुम्हें स्पष्ट है, वो किनका है, किसका अस्तित्व है वो। बच्चे ये पहचान मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हें अगर पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कल संदेश में कहा ना कि बाप के घर का पानी, बाप के घर का भोजन, कितनी स्मृति रहती है। बाबा के घर में बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे, कितनी स्मृति रहती है। नहीं रहती बच्चों, तुम्हारे लिए जनरल मुरली हो जाती है, बस सुन रहे हैं। समझ है सारी। कोई भट्टी में आते, बहुत लंबे समय के बाद आते, तब उनके अंदर वो जागृति होती है कि हम बाबा के घर में पहुंच गए,
बाबा सम्मुख आता है, जागृति होती, मुरली सुनते हैं, जागृति होती। बाद में क्या हो जाता है, वो जागृति कहाँ चली जाती है? थोड़ा समय रहने के बाद वो तो सदा रहनी चाहिए, क्योंकि तुम सदा हो ना अभी कैंपस में, बाबा के सम्मुख मुरली में। बच्चे, तुम्हारी समझ से ही सारी प्राप्ति है। जितनी समझ मनोस्मृति है उतनी प्राप्ति, जितनी स्मृति उतनी प्राप्ति। स्मृति को देखो बच्चे, कितनी है हर बात में। अभी भी मैं बैठा हूं, हर कोई चेक करे उन्हें क्या स्मृति है। समझ है बच्चे? स्मृति होगी तो विराट प्राप्ति होगी। सारी समझ की बात है। स्मृति का लक्षण क्या होता है पता है? स्मृति का, बाबा बैठा है, हर बार आंखें भर आएगी, हर बार दिल भर आएगी। स्मृति है ना वो कि बाबा बैठा है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोमांच खड़े हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। देख बच्चे, विचार कर, तुझे होता है ये अनुभव? तेरे लिए जनरल ज्ञान है यहाँ पर, मैं सुना रहा हूं, तू सुन रहा है। कभी आंखों में पानी आया है? परमात्मा के रूप में अपने गुरु को देखकर? कहाँ भी डायमंड हॉल में भी पानी आया है क्या कभी आंखों में? विचार कर। ट्रांसलाइट के सामने कभी आंखों में पानी आया है? विचार कर अपने से। समझ की बातें हैं बच्चे, बहुत लक्षण है। कभी भोजन करता है बाप के घर में, आंखें भर आई है कि मैंने क्या ऐसा पुण्य किया है कि मुझे परमात्मा के घर का भोजन मिल रहा है। विचार कर, तुझे किस बात में यह सब अनुभव होता है, चेक कर। और अगर नहीं होता बच्चे, शायद तेरी आत्मा मर गई है, तेरा भाव मर गया है, बस तू चल रहा है, उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई उपयोग भी नहीं है, सिर्फ चलने से। सारी समझ की बात है। सबके जीवन में ये घटनाएं घटित नहीं होती क्योंकि उतना भाव नहीं होता। भाव लगता है बच्चे, भाव में ही सारी प्राप्तियां है, भाव से ही सारी प्राप्तियां है, क्योंकि बच्चे ये भाव जगत है। अगर इस दुनिया में आपका भाव नहीं है तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा। भाव चाहिए। कभी भी कोई फल खाते हो, कभी ताज्जुब नहीं किया कैसे इसमें मिठास आई है, कैसे इसमें अलग स्वाद आया है, कैसी रचना है भगवान की। कभी पानी पीते हो, कैसी चीज बनी है ना, भगवान ने क्या पानी नामक चीज बनाई है, कितनी सुंदर है। कभी लगा नहीं बच्चों? समझ की बात है। मुझे कहोगे ना तो मैं जमीन पर मिट्टी पर बैठूं तो भी मैं मिट्टी को देखकर आश्चर्य करता हूं, क्या सुंदर मिट्टी है। घास को, पत्तों को देखकर आश्चर्य करता हूं। कुर्सी में बैठूं तो कुर्सी को देखता हूं और आश्चर्य करता हूं, कैसे बनी है ना। वस्त्र को देखकर आश्चर्य करता हूं। तुम नहीं करते कभी? यही जीवन है बच्चे, यही जीवन है छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा कैसे आश्चर्य करता है, तुम्हें नहीं होता कभी आश्चर्य किसी बात का? मुख से शब्द निकलते हैं ना, उन्हें भी सुनकर हम खुद आश्चर्य करते हैं कि कैसे वाणी निकलती है, कैसे शब्दों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है और कैसे उसी प्रकार के शब्द बाहर निकलते हैं, कैसे यहाँ से आवाज निकलती है। आश्चर्यजनक है बच्चे। तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता? मैं आंखों से देखता हूं तो भी आश्चर्य करता हूं, कैसे आंखें बनी है कि यहां से हम सामने वाला चित्र देख सकते हैं।
कानों से सुनता हूँ, आश्चर्य करता हूँ। मैं भगवान हूँ फिर भी आश्चर्य करता हूँ। और यही जीवन है। जिस क्षण आश्चर्य करना बंद कर देते हो, आत्मा मर जाती है। जीवन समाप्त हो जाती है। किसी भी बात पर बच्चे आश्चर्य से ही स्मृति रहती है। और अगर आश्चर्य नहीं करोगे तो स्मृति नहीं रहेगी। ध्यान में रखना, जिस बात को लेकर तुम आश्चर्य करते हो वहाँ ही स्मृति रहती उस बात की, उस अस्तित्व की। फिर तुम्हें और आनंद मिलेगा। बिना आश्चर्य के कोई आनंद नहीं बच्चे। देख, विचार कर अपने से। इतना सब तू पा रहा है, तुझे आश्चर्य होता है? कभी आपको चित्र देखकर आश्चर्य नहीं होता? कैसे प्रिंट किया है, कैसे ट्रांसलेट बनाई है, कैसे फ्रेम बनाए हैं। पुराने ज़माने में राजाओं के पास कोई कलाकार नई कलाकारी करके कोई वस्तु पदार्थ बनाकर लेकर आता था तो राजा कितना बड़ा अवार्ड देता था। चीज़ बहुत छोटी सी होती है पर उसने अपने हाथों से बनाई, अपनी सारी बुद्धि की ताकत लगाकर बनाई है, राजा बड़ा अवार्ड देता था। आज वही चीज़ें मशीन से बन रही है, आश्चर्य क्यों नहीं होता? क्या आत्मा मर गई? पानी का गिलास देखकर भी आश्चर्य होता है बच्चे कि कैसे गिलास बना है। यही जीवन है। कपड़े देखकर भी आश्चर्य होता है, कैसे कपड़े बने हैं। धागों से, धागा भी बना है, कॉटन से, जिससे भी बना है। बच्चे, यही यात्रा है। जब तुम्हारे जीवन में बाहरी रूप से आश्चर्य आ जाएगा, बाहरी रूप से हर बात को लेकर, फिर बच्चे तुम अंदरूनी रूप से करना शुरू करोगे कि हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हम बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे हैं। हमने क्या ऐसा पुण्य किया है कि बाबा हमें मुरली सुना रहा है सम्मुख बैठकर। बच्चे, आत्मा को मरने मत दो, आत्मा को जागृत रखो। आश्चर्य एक ही बात है जिससे आत्मा जागृत रहती है। समझो इन बातों को, फिर बच्चे बड़ा आनंद आएगा। समझ चाहिए हर प्रकार से। अरे बच्चे, कभी सोचा है क्या किसी ने कि परमात्मा किसी को नमस्ते कर सकता है? तो तुम्हें आश्चर्य नहीं लगता कि बाबा हमें नमस्ते करता है? कितनी बड़ी बात है। ऐसे कभी किसी शास्त्र में सुना नहीं है कि परमात्मा किसी को नमस्ते करता है? बच्चे विचार कर, कभी लगा है क्या तुझे? ऐसे जनरल मुरली सुनेगा ऐसे मुंह करके, बाकी क्या है बच्चे? होश है क्या तुझे मुरली में? ऐसे सुनता रहता है मुरली। उसकी गहराई में उतरा है क्या कभी बाबा जो कह रहा है? तुम्हारी ऐसी क्या पात्रता है कि परमात्मा तुम्हें नमस्ते करे? सोचो जरा। तुम गवार हो, गवार हो ना, इसलिए गवा रहे हो। पढ़े लिखे नहीं हो, समझदार नहीं हो। तुम भी जनरल याद प्यार और नमस्ते ऐसे थोड़ी होता है। कौन से याद प्यार के लिए तुम्हारे आंखों में पानी आया है? कब दिल भर के आई है याद प्यार को लेकर? समझ है बच्चे, दिल से याद प्यार देना, आवाज रुक जाती यहां पर, कंठ रुक जाता है, आवाज निकलती नहीं है। जब दिल की बात होती है तो समझ है बच्चे, जब दिल की बात है ना, मैं सम्मुख आया हूं, खड़ा हूं, तो बाबा शब्द भी नहीं निकलेगा मुख से, कंठ रुक जाता है बच्चे। और उसके लिए भाव लगता है, भाव के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। जैसे तुमने आश्चर्य करना छोड़ दिया, तुम्हारा भाव समाप्त हो गया। समझ है बच्चे, आश्चर्य में ही भाव छिपा हुआ है।
ये कैमरा है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता है, ऑडियो रिकॉर्ड करता है और लाइव कर देता है। कभी आश्चर्य नहीं होता? तुम जनरल में लगा देते हो। बच्चे विचार करो, आश्चर्य करने के लिए बहुत कुछ है और उसी से भाव जन्मता है। बस मुझे यही कहना है, अगर आश्चर्य नहीं है जीवन में तो भाव भी नहीं है। देखो भाव है क्या तुम्हारे जीवन में, भाव होगा तो बच्चे प्राप्ति होगी। भाव से तो स्मृति आती है और स्मृति से प्राप्ति होती है। आश्चर्य से भाव जन्मता है, भाव से स्मृति, स्मृति से प्राप्ति। आगे आपकी मर्जी। आश्चर्य करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। सारी समझ की बातें हैं, बाकी ड्रामा।